प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय जेपी सर में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी करें विद्यार्थियों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं राजस्थान के संपूर्ण भूगोल से टॉप सेलेक्टेड 150 क्वेश्चनों को जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इस वीडियो से आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा में प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना। मैं प्रश्न पढ़कर सीधा आपको उत्तर बताऊंगा। इससे क्या है, आपका राजस्थान के संपूर्ण भूगोल से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं उनका रिवीजन हो सकेगा। तो आप इन प्रश्नों को एग्जाम में जाने से पूर्व एक बार रिवीजन करके जरूर जाना, क्योंकि यहाँ से हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो वो हो जाएगा आपकी अजमेर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उदयपुर नगर के चहुं ओर विस्तृत पहाड़ियाँ कहलाती हैं? भाकर, गिरवा, पावेर या खमेर? तो वो हो जाएंगी आपकी गिरवा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गुरु सीकर को संतों का सीकर किसने कहा? तो वो हो जाएंगे आपकी कर्नल जेम्स टोड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सी झील अरावली पर्वतमाला के पूर्व में अवस्थित है? तो वो हो जाएगी आपकी सांबर झील। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है? तो वो हो जाएगी आपकी अरावली पर्वतमाला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत किस जिले में अवस्थित है? तो वो है आपकी बाड़मेर जिले में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर निर्मित है? तो चित्तौड़ का किला है वो आपकी मेसा के पठार पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य में सबसे ऊंचा पठार है? तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो वो है आपकी चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो सर्वाधिक सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है। कितने किलोमीटर लगती है? लगभग 1600 किलोमीटर लगती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जिलों की सर्वाधिक संख्या वाला संभाग युग्म है? तो वो है आपके उदयपुर और जोधपुर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। थार का सुनहरा नगर या स्वर्ण नगरी कहलाता है? तो वो हो जाएगा आपकी अजमेर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का शिमला कहलाता है? तो राजस्थान का शिमला माउंट आबू कहलाता है। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। देखिए विद्यार्थियों, इस क्लास से आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा की एग्जाम होने वाली है, उसमें आपको हूबहू देखने को प्रश्न मिलेंगे, तो इनको सीधे सीधे रट करके जाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य में अर्धचंद्र या प्याले जैसे आकार वाला जिला है? तो वो हो जाएगा आपकी सीकर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो हो जाएगा आपके अलवर जिला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपका कम समय में अच्छा रिवीजन होने के कारण मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ के उत्तर दे रहा हूं, जिससे आपका रिवीजन भी हो सके और आपका समय भी बच सके। ठीक है विद्यार्थियों, इसीलिए ऑलरेडी मैंने प्रश्नों के टिक लगाए हुए हैं, क्योंकि कोई प्रश्न गलत ना हो सके। फिर भी यदि कोई प्रश्न में आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। राजस्थान के कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश राज्य के साथ नहीं लगती है? तो वो है आपकी बूंदी जिला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जैसलमेर जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, धौलपुर जिले से क्षेत्रफल में कितना गुना बड़ा है? तो देखिए विद्यार्थियों, जो जैसलमेर है वो धौलपुर के क्षेत्रफल से 12.66 गुना अधिक लंबा है या बड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
राजस्थान में टर्शियरी महाकल्प की चट्टानें पाई जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पाई जाती हैं आपकी जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेक्कन ड्रेप का लावा जमाव राज्य के किस भूभाग पर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपकी दक्षिण पूर्वी भाग पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार का भूगर्भीय चट्टानी समूह है राजस्थान में नहीं पाया जाता है? तो कडप्पा शैल समूह है वो राजस्थान में नहीं पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्लास के अंतर्गत संपूर्ण भूगोल के 150 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो ये इनमें वो प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनको एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। इसीलिए यह क्लास पशु परिचर भर्ती परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं करता? तो वो हो जाएगा आपकी समुद्री तटवर्ती चक्रवात है वो राजस्थान की जलवायु को प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देश में जल की सर्वाधिक कमी वाला राज्य है तो वो है आपकी राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। थार के मरुस्थल में औसत वार्षिक वर्षा का तापांतर रहता है तो वो होता है आपकी 22 डिग्री सेंटीग्रेड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों से होती है? तो वो होती है आपकी मानसूनी पवनों से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, थार के मरुस्थल में गर्मियों में रात्रि का तापमान अचानक गिर जाता है क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपकी वातावरण में शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति एवं वनस्पति आवरण के अभाव में कमी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान की जलवायु का सबसे प्रमुख लक्षण है तापक्रम में अधिक अंतर दृष्टिगत होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाने पर वर्षा में कमी होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में गर्मियों में उच्चतम तापमान वाले जिले हैं बीकानेर, श्री गंगानगर और चूरू जो सबसे सर्वाधिक तापमान वाले जिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम है एवं वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? तो वो है आपकी दक्षिणी भाग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में मानसूनी पवनों के समांतर विस्तार होना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मावट क्या है? तो मावट है जो आपकी शीतकालीन चक्रवातों द्वारा वर्षा है, यानी शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है? तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला झालावाड़ है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में वर्ष में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? तो वो है आपकी झालावाड़। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य के पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा तय की जाती है? तो वो हो जाएगा आपकी 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला है बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर या बांसवाड़ा? तो वो है आपकी जैसलमेर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है? तो वो आती है आपकी उत्तरी पश्चिमी पवनों से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जून के माह में राज्य के किस जिले में सूर्य लंबवत चमकता है? तो वो हो जाएगा आपकी बांसवाड़ा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा
प्राप्ति वाला स्थान है तो वो है आपकी जैसलमेर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है तो वो है आपकी शुष्क एवं गर्म। देखिए विद्यार्थियों, इस क्लास में हमने टॉपिक वाइज प्रश्नों को सेलेक्ट किया है, पर जो आपके पशु परिचर के सिलेबस में दिए गए हैं उन्हीं टॉपिकों के आधार पर यहाँ पे प्रश्नों का संग्रहण किया गया है। प्रत्येक टॉपिक से लगभग 20-20 क्वेश्चनों को संग्रहित किया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से अंत तक जरूर देखना। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है तो वो है आपकी कच्छ की खाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है तो वो है आपकी सांबर झील। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य की वे पहाड़ियां जहां से बनास, बेड़च, सेई, साबरमती एवं वाकल नदियां निकलती है तो वे पहाड़ियां हैं आपकी जसवंतगढ़ की पहाड़ियां। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अपवाह प्रणाली का विस्तार है तो वो है आपके लगभग 60%। चलते हैं अगला प्रश्न। राज्य की किस नदी को मृत नदी या डेड रिवर भी कहा जाता है तो वो है आपकी घग्गर नदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो वो हो जाएगा आपकी खंडेला की पहाड़ियाँ। ये आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस अपवाह तंत्र से लिए गए हैं ये प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेंथा, इसको मंथा या मेढा नदी किन जिलों में बहते हुए सांबर झील में गिरती है तो वो हो जाएगा आपकी जयपुर और नागौर जिलों में बहती हुई सांबर झील में गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है तो देखिए आपकी कांतली नदी है वो जयपुर जिले में नहीं बहती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी समूह सांबर झील में गिरता है तो देखिए सांबर झील में गिरने वाली नदियां है मेंथा भी है, रूपनगढ़ भी है, खारी भी है और खंडेला भी है। यानी कि यहाँ पे मेंथा, रूपनगढ़, खारी एवं खंडेला का समूह है जो सांबर झील में गिरता है। अगला प्रश्न है, राज्य के कुल क्षेत्र का कितना भाग अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है तो वो हो जाएगा आपके 1/6 भाग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लूनी नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है तो देखिए जो लूनी नदी है वो आपकी 6 जिलों में बहती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है तो देखिए जो मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो कहलाता है आपकी जवाई बांध। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है तो जवाई नदी पाली एवं सिरोही जिलों से सीमा बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वागड़ एवं कांठल की गंगा कहलाती है वो है आपकी माही नदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, इस क्लास को इस प्रकार से बनाने के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि आपकी कम समय में अधिक पढ़ाई हो सके एवं अच्छे से रिवीजन हो सके एवं आपके बचे हुए समय को आप अपनी तैयारी में लगा सके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो वो है आपकी माही नदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध डूंगरपुर जिले का गलियाकोट कस्बा किस नदी के किनारे पर स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, इस पर टिक लगा लीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा माही नदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जिले में से चंबल नदी नहीं गुजरती है तो टोंक जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस नदी के किनारे स्थित सीकर जिले के गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं तो वो है आपकी कांतली नदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह किस नदी के किनारे स्थित है तो देखिए जो रावत भाटा परमाणु शक्ति ग्रह है
वह है आपकी चंबल नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध किस जिले में स्थित है? तो मिट्टी से निर्मित बांध है वो आपकी करौली में है और बांध का नाम हो जाएगा आपकी पांचना बांध करौली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य के वे कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? तो वो हो जाएंगे आपके बीकानेर और चूरू जिले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देश के किस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है? तो वो है आपकी माही बजाज सागर बांध। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान के किस जिले में सिंचाई की जाती है? वह है आपके हनुमानगढ़। देखिए विद्यार्थियों, इस क्लास में आपको 150 प्रश्न कराए जाएंगे। वो तो आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपके 150 में से कितने सही होते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कोटा जिले में चंबल नदी पर कौन से 2 बांध बनाए गए हैं? तो चंबल नदी पर है जो आपकी जवाहर सागर बांध एवं कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पर राजस्थान से संबंधित सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा बांध राज्य में अवस्थित नहीं है? तो वो है आपके गांधी सागर बांध है, राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चंबल परियोजना में राजस्थान राज्य का हिस्सा है? तो राजस्थान राज्य का 50% हिस्सा चंबल नदी पर या चंबल परियोजना में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। व्यास परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो व्यास परियोजना आपकी व्यास नदी से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बीसलपुर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो वो है आपकी बनास नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेजा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो मेजा बांध है जो आपकी कोठारी नदी पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है वो हो जाएगा आपकी जाखम बांध। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है आपकी 204 किलोमीटर। और देखिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारे इस क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गंदेली साहब परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले हैं? तो वो हो जाएंगे आपके बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। E.Ga.N.P की लिफ्ट नहर जिससे बीकानेर जिला सिंचित नहीं होता है? तो वो हो जाएगी आपकी जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर परियोजना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नागौर जिले को इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल आपूर्ति करने वाली लिफ्ट नहर है? वो है आपकी पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में तालाबों एवं एनीकटों से सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले हैं? तो वो है आपके भीलवाड़ा एवं टोंक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण 1991 तक कितनी सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका था? तो वो था आपकी 5.7 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन की जा चुकी थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान नहर बोर्ड वर्तमान नाम है इंदिरा गांधी नहर मंडल का गठन किस वर्ष हुआ? तो वो आपकी 1958 में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है? तो
तो वो है आपकी 2.46 लाख हेक्टेयर पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नर्मदा नहर के जल का सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवाह किस तिथि को किया गया? तो वो है आपकी 27 मार्च 2008 को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? तो देखिए 9.59% भाग पर वनों का विस्तार है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वनों की सुरक्षा की योजना बनाई? तो वो थी आपकी जोधपुर रियासत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में चंदन के बाल वृक्ष या लट्ठे किन जिलों में मिलते हैं? तो वो है आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में सागवान के वन किन जिलों में मिलते हैं? तो सागवान के वन हैं आपके बारां, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो वो है आपके उदयपुर जिला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, रोज हमारी राजस्थान जीके से संबंधित क्लास है, रोजाना आपको 2 बजे प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और डेली 2 बजे आपको यहाँ पे क्लासें मिलेंगी। तो राजस्थान जीके के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चनों को क्लासों में सम्मिलित किया जाता है। तो तैयार रहना कल से 2 बजे, क्योंकि कल से टॉपिक वाइज जीके की क्लासेज आपको लगाई जाएंगी, जिसमें लगभग टॉप सेलेक्टेड 50 क्वेश्चनों को संग्रहित किया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्लास, तो ज्वाइन जरूर करिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल वन मंडल है? तो वो है आपके जोधपुर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य का कौन सा स्थान गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपकी चौहटन, बाड़मेर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य में खसघास के प्रमुख प्राप्ति वाले जिले हैं? तो वो है आपके भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं टोंक जिले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध ढाढ़ देवी वन क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो वो है आपके राजसमंद जिले में। चलते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में कुल कितने आकेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित किए गए हैं? तो 33 आकेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो था आपकी रणथंभौर, सवाई माधोपुर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तो वो है आपकी राष्ट्रीय मरु उद्यान। चलते हैं अगला प्रश्न। चित्तकबरे हिरण एवं चकवा चकवी राज्य के किस अभ्यारण्य में बहुतायत में मिलते हैं? तो वो है आपकी जयसमंद अभ्यारण्य में मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ओदिया से क्या आशय है? देखिए विद्यार्थियों, अभ्यारण्यों में स्थित अवलोकन स्तंभ को ओदिया कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? वो है आपकी माउंट आबू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे या 6 लेन वर्ष 2005 ईस्वी में कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो वो आपकी जयपुर और किशनगढ़ में प्रारंभ किया गया। चलते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के किस जिले में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो बाड़मेर जिले में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वर्तमान में राजस्थान से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? नए क्रमांक के अनुसार बताना है तो 46 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है पुराने क्रमांक के अनुसार? तो वो है आपके जोधपुर जिले में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य से गुजरने वाला
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो है आपकी NH 11, यानी कि नया राष्ट्रीय राजमार्ग 11। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य से गुजरने वाला सबसे छोटा नया राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वो है NH 919। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 किन दो प्रमुख नगरों को जोड़ता है? तो वो है आपके दिल्ली और अहमदाबाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जैसलमेर को बीकानेर से जोड़ने वाला नया राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो है आपकी NH 11। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर किस नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो वो है आपकी NH 21 पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जयपुर को कोटा से जोड़ने वाला नया राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है आपकी NH 52। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 एवं 62 का मिलन चौराहा निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएगा आपकी नागौर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा स्थान या क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 पर स्थित नहीं है? तो वो हो जाएगा आपकी समदड़ी बाड़मेर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य का वह जिला जहां से वर्तमान में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है तो इनमें से कोई भी जिला नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देश के समीपवर्ती इलाकों में सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण की सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा संचालित योजना निम्न में से कौन सी है? तो वो है आपकी चेतक परियोजना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो वो हुआ था आपकी आगरा फोर्ट से बांदीकुई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से राज्य का कौन सा जिला रेल सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है? तो वो है आपकी प्रतापगढ़। चलते हैं अगला प्रश्न। उत्तरी पश्चिमी रेलवे NWR जोन का मुख्यालय स्थित है तो वो है आपकी जयपुर में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विश्व का सबसे पुराना कार्यरत रेल इंजन कौन सा है? तो वह है आपकी फेयरी क्वीन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है वो हो जाएगा आपकी जयपुर। चलते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा यानी एयरबेस स्थित है वो है आपकी जोधपुर में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन से क्रम की जनगणना है? तो वह है आपकी 15वीं जनगणना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो था आपकी 200। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो वो था आपकी जयपुर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों का सही अवरोही क्रम है तो वो थे आपकी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं बांसवाड़ा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है तो वो है आपकी जैसलमेर जिले का घनत्व सर्वाधिक सबसे कम है। चलते हैं अगला प्रश्न। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाले 2 जिले हैं तो वे हैं कोटा और जयपुर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य के वे जिले जिनमें साक्षरता न्यूनतम है तो वो है आपकी जालोर, सिरोही एवं प्रतापगढ़। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 4 जिला का अवरोही क्रम है तो वो है आपकी कोटा, जयपुर, झुंझुनू एवं श्रीगंगानगर। चलते हैं
नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाले 2 जिले हैं जालौर एवं सिरोही। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वे इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करना ना भूले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो देश में राजस्थान का 8वां स्थान है। चलते हैं अगला प्रश्न, राज्य के सबसे कम आबादी वाले 2 जिले हैं तो वे हैं आपके जैसलमेर एवं प्रतापगढ़। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का समूह है, वह हो जाएगा आपकी जैसलमेर, बीकानेर एवं बाड़मेर। चलते हैं अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता का प्रतिशत है तो राज्य में साक्षरता का प्रतिशत था वो है 66.1%। चलते हैं अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है तो वो थी आपकी 21.3%। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कवि राजा श्यामल दास दड़वाड़िया एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह है भीलवाड़ा। चलते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे वे हो जाएगा आपके हरविलास शारदा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वंश भास्कर और वीर सतसई के रचयिता है तो वो है आपकी सूर्यमल मिश्रण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई तो वो की गई आपके सीकर जिले में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की भागीरदारी एवं सामंती अवस्था पर सर्वप्रथम लिखने वाला अंग्रेजी इतिहासकार था तो वो था आपकी कर्नल जेम्स टोड। एक याद रखना कि कर्नल जेम्स टोड को और क्या कहा जाता था तो इन्हें कहा जाता था घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान सिंधी अकादमी द्वारा प्रकाशित वार्षिक साहित्यिक पत्रिका है तो वो थी आपकी रिहान। चलते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित मासिक साहित्यिक पत्रिका है तो वो थी आपकी मधुमती। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो भी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक दिया गया है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हाथ से लिखी हुई अच्छे नोट्सों को PDF बनाकर डाली जाती है एवं क्लास से संबंधित PDF भी डाली जाती है एवं जो भी राजस्थान में होने वाली एग्जामों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट होती हैं उनका भी वहां पे संग्रहण किया जाता है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान राज्य बालचर स्काउट आवासीय विद्यालय स्थित है तो वो है आपकी जयपुर में। चलते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान शिक्षा पहल REI का राजस्थान में प्रारंभ हुआ तो राजस्थान शिक्षा पहल का प्रारंभ 2005 को हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, समग्र शिक्षा अभियान SAMSA की अनुमोदित अवधि है तो वो है आपकी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा वर्तमान में राज्य के कितने जिलों में लागू है तो वो आपकी 33 जिलों में लागू है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन राज्य के जिन शहरों में कार्यरत है वे हैं आपकी जयपुर भी है, अजमेर भी है और पुष्कर भी है, यानी कि उपयुक्त तीनों हैं। चलते हैं
नेक्स्ट प्रश्न, आशा कार्यकर्ता का संबंध है तो वो है आपकी स्वास्थ्य के क्षेत्र से। चलते हैं अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के लिए प्रस्तावित राशि है तो वो थी आपकी 1,96,992 करोड़ रुपये। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में सर्वाधिक व्यय किस मदद में होगा तो वो हो जाएगा आपकी ऊर्जा के संबंध में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती तो ये था आपकी 91वें संविधान संशोधन के तहत। चलते हैं अगला प्रश्न, राज्य के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं तो वे रहे हैं आपके हीरालाल देवपुरा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर संभाली थी तो वे थे आपके जयनारायण व्यास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है तो वे हो जाएंगे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न, राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे तो वो हो जाएंगे आपकी बरकतुल्ला खां। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करे साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अब देखिए विद्यार्थियों, इस क्लास के अंतर्गत हमने आपको राजस्थान के संपूर्ण भूगोल से टॉप सेलेक्टेड देश 150 क्वेश्चनों का अध्ययन करा दिया गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 150 में से कितने सही हो रहे हैं। यदि आपके 150 में से 130 प्लस राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है। और देखिए विद्यार्थियों, इस क्लास का एक एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इन प्रश्नों को एग्जाम में रट करके जाना। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।